शिव किसको देते हैं, किससे छीन लेते हैं, चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। इस कहानी को ठीक से समझ लिया तो कई पीढ़ियों तक गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। भगवान किसको देते हैं और किससे छीन लेते हैं। श्रोताओं, भगवान को मानने वाले तो करोड़ों हैं, पर भगवान कितने को मानते हैं, इसी रहस्य से मैं पर्दा उठाऊंगा। इस वीडियो में सवाल यह है कि क्या भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अगर भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वे हम पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते, क्यों लोग भगवान की कृपा से वंचित रहते हैं। मुझे लगता है कि हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान हमें प्रसन्न कब होते हैं और कब नाराज होते हैं। जिस दिन इस बात को समझ लिया जाए उस दिन भगवान की पूर्ण कृपा आप पर बरसेगी। तो चलिए, कहानी बहुत ही मार्मिक है और एक कहानी से आपको कई सवालों के जवाब मिल जाएगी। श्रोताओं, यह कहानी है एक गरीब मोची की। इस तरह से उस गरीब मोची को भगवान ने करोड़पति बना दिया। इस कहानी में आपको यह भी सुनने को मिलेगी कि भाई के साथ धोखा करने वाले को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा पाप दूसरे को धोखा देना और अपने ही सगे भाई के साथ धोखा करना, उसे धोखा देना, उसकी बेईमानी करना, उसका धन हड़प लेना जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए भगवान भी कभी उसे क्षमा नहीं करते हैं। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी शुरू करते हैं। दर्शक बंधु, एक समय की बात है, किसी गांव में एक मोची रहता था। मोची बहुत ही गरीब था। 2 वक्त की रोटी मिलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। वह मोची लोगों के जूते चप्पल ठीक करता था। उसके पास ऐसी कोई अपनी जगह नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी जो अस्थायी रूप से वहाँ बैठ कर के अपना काम कर सके। इसलिए वह कभी चौराहे पर, कभी सड़क के किनारे बैठ कर के लोगों के जूते चप्पल ठीक करता था और उसके काम के बदले में जो पैसे मिलते थे उसी से उसकी जीविका चलती थी। वह बड़ा संतोषी था। इसी धंधे से वह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। श्रोताओं, एक समय की बात है, सावन का महीना था। आप तो जानते ही हैं कि सावन का महीना कितना पवित्र होता है। भगवान महादेव के वक्त भक्तगण सावन में उनके ऊपर जलाभिषेक करते हैं। शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं और गंगा से जल लेकर के भगवान शिव को अर्पण करते हैं। श्रोताओं, रोज की तरह वह मोची सड़क के किनारे बैठ कर के जूते चप्पल सिलाई कर रहा था। उधर सावन का महीना चल रहा था। बहुत से भगवान भोलेनाथ के भक्त श्रद्धालु कांवर लेकर के भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए जल जा रहे थे। मोची सड़क के किनारे बैठा हुआ लोगों के जूते चप्पल संभाल रहा था। तब उसने देखा कि भारी भीड़ के साथ लोग कांवर लेकर के भगवान शिव को अर्पण करने के लिए मस्ती में जल लेकर के जा रहे हैं। श्रोताओं, लोगों को भगवान महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए जाते हुए देखा तो उस मोची के अंदर भी एक भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी भगवान शिव के लिए कांवर लेकर के जाऊं और उन पर जलाभिषेक करूं। लेकिन वह बेचारा मन मार करके रह गया। सोचने लगा कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, मैं कांवर कैसे ले जाऊंगा। पूरे दिन कमाता हूँ तब सुबह शाम की रोटी मिल पाती है, फिर कांवर के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। पूरे दिन काम करके बस इतना ही कमा पाता हूँ। वह मोची यह सब बातें सोच करके मन को मारता रहा। लेकिन भगवान भोलेनाथ के प्रति उसके मन में भक्ति का भाव जागृत हो चुका था। उसने यह फैसला किया कि मैं भगवान भोलेनाथ का कांवर लेकर के जाकर के जलाभिषेक जरूर करूँगा, लेकिन अभी न तो अगले साल, इस साल नहीं तो अगले साल जब सावन का महीना फिर से आएगा। श्रोताओं, इस तरह से विचार करने के बाद वह अपने राज के काम में मस्त रहता है। रोज रोज अपना काम ठीक समय से करता है। लेकिन उस दिन से भगवान शिव के प्रति उसके मन में भक्ति बढ़ती चली गई। अब तो वह सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करता था और पूरे दिन सड़क किनारे जाकर के लोगों के जूते चप्पल संभालता था। एक दिन की बात है, वह मोची कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे कुम्हार का दुकान दिखाई पड़ा। कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बना रहा था। उस मोची की नज़र उस कुम्हार के पास पड़ी तो उसने देखा कि वहाँ पर एक गुल्लक रखी हुई थी जिसमें पैसे भरे जाते हैं। मोची ने जब उस गुल्लक को देखा तो विचार किया कि मैं रोज़ जो पैसा कमाता हूँ उनमें से 2-4 पैसे बचा बचा करके इस गुल्लक में डालता रहूँगा।
इसी तरह से मैं 1 साल में इतना पैसा इस गुल्लक में इकट्ठा कर लूँगा कि अगले साल में भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ चढ़ाने जा सकता हूँ और उन्हें जलाभिषेक कर सकूँगा। श्रोताओं, मोची उस गुल्लक को कुम्हार से ले लेता है और गुल्लक लेकर के अपने घर चला जाता है। घर आकर के वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए, हम गुल्लक लेकर के आए हैं। पत्नी कहती है, जी इसका क्या करोगे? तब मोची ने अपने मन की इच्छा अपनी पत्नी को बताई। कहने लगा, प्रिय, हम जो रोज़ पैसा कमाते हैं उसमें से आज से हम पैसा 2 पैसा 4 पैसा इस गुल्लक में डाल दिया करेंगे। धीरे धीरे इस गुल्लक में 1 साल में कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद उन पैसों से हम एक कांवड़ तैयार करेंगे और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ चढ़ाने जाएंगे। मेरे मन में भी भगवान भोलेनाथ को कांवड़ चढ़ाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। श्रोताओं, मोची के बात सुनकर के उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई और कहती है, प्रिय, अगर ऐसी बात है तो आज से मैं भी आपके इस काम में सहयोग करूंगी। श्रोताओं, अब तो वह मोची और उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और पूरे दिन अपना काम करते हैं। शाम का जो पैसा कमा करके मोची लाता है उसमें से 2 पैसे 4 पैसे जो बचता है उन्हें गुल्लक में डाल देता था। इस तरह से समय बीतता चला गया और 1 साल के बाद उसने अपनी गुल्लक को भी भर लिया। उधर जब सावन का महीना आ जाता है तो सावन के महीने में हर साल की तरह भगवान शिव के भक्त अपनी अपनी कांवड़ लेकर के जलाभिषेक करने के लिए भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। इधर मोची ने जैसे ही देखा उसने भी सोचा कि इस सावन में तो मैं ज़रूर भगवान शिव के ऊपर कांवड़ चढ़ाऊँगा। श्रोताओं, अब वह अपने घर पर चला जाता है और घर पर जाकर के अपनी गुल्लक को तोड़ता है। उसमें से जो पैसे निकलते हैं उन्हें ले जाकर के बाज़ार में कांवड़ तैयार करता है। एक प्यारी सी कांवड़ खरीदता है और उसे बहुत अच्छी तरह से सजाता है। फिर बड़े प्रेम से भाव से साथ गंगा स्नान करने के लिए जाता है। गंगा स्नान करता है और वहाँ पर अपने लोटों में जल भर करके अपने कांवड़ में रख करके भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए चल पड़ता है। अब श्रोताओं, शिव के मंदिर की ओर वह बड़ा खुश होकर के शिव का गुणगान करता हुआ मोची चला जा रहा था। कांवड़ उससे अपने कंधे पर रखी हुई थी और बड़ी ही मस्ती में बड़े भाव के साथ निष्काम भाव से भगवान शिव के मंदिर की ओर चलता जा रहा था। श्रोताओं, आपको बता दें कि उधर भगवान शिव और माता पार्वती यह दृश्य देख रहे थे। कहते, भगवान की नज़रों से कोई बच नहीं सकता, वह सब कुछ देखते हैं। पर कुछ मूर्ख लोग को लगता है कि चाहे जितना गलत काम करो हमें कौन देख रहा है। वे लोग दुनिया वालों से तो डरते हैं पर भगवान से नहीं डरते। वे यह भूल जाते हैं कि कण-कण में व्यापक ईश्वर हमारा हर एक कर्म देख रहा है। दर्शक बंधु, भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे थे तो पार्वती जी ने कहा, प्रभु देखो, आपका कितना प्रिय भक्त है। 1 साल से बेचारा इस दिन के लिए पैसा जमा कर रहा था। 1 साल के बाद में पैसा इकट्ठा करके इसने कांवड़ मंगवाई और आपके ऊपर जल चढ़ाने के लिए बड़े भाव के साथ चला जा रहा है। श्रोताओं, भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती से, हे पार्वती, देखो तो मैं भी रहा हूँ। तुम सही कह रही हो। यह मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए 1 वर्ष से योजना बना रहा है। एक पैसा इकट्ठा कर रहा था, लेकिन अब मैं इस भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि यह मेरा भक्त असली है या नकली। इसके मन में वास्तव में मेरे प्रति आस्था है या फिर ऐसे ही ऊपर से मेरा नाम ले रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इसके दिल में बसा हूँ या नहीं। तब माता पार्वती मना किया, हे प्रभु, इसकी परीक्षा मत लो। यह बेचारा बहुत गरीब है। 1 साल से बेचारे ने पैसा इकट्ठा कर पाया है और आप परीक्षा लेकर के उसे और भी ज़्यादा दुखी कर देंगे। अगर वह परीक्षा में सफल ना हुआ तो बेचारा मन मार करके रह जाएगा और आपके ऊपर जलाभिषेक करने की उसकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी, आप चिंता क्यों करती हो? हमारे जो भक्त हुआ करते हैं सच्चे भक्त होते हैं और मैं उसी भक्त की परीक्षा लेता हूँ जिसे मैं अच्छी तरह से जान लेता हूँ। उसके हृदय में जाकर के देख लेता हूँ कि किस भक्त के अंदर हमारे प्रति भक्ति है या नहीं। इसलिए हमें इसकी परीक्षा जरूर करनी चाहिए। पार्वती ने कहा, प्रभु, जैसी आपकी इच्छा।
अब श्रोताओं, मोची तो झूमता हुआ भगवान भोले बाबा का कीर्तन करता हुआ कांवर लेकर के जा रहा था। उधर क्या होता है, भोलेनाथ बूढ़े बाबा का भेष बनाते हैं और जिस रास्ते से कांवड़ लेकर के जा रहा था मोची, अपने कांवड़ को लेकर के उसने जल लेकर के चला जा रहा था। उसी रास्ते में जा कर के भगवान भोलेनाथ बूढ़े बाबा का भेष बना करके बैठ जाते हैं। अब तो उस रास्ते से जो भी कांवड़ वाला निकलता है, भगवान भोले बाबा उससे पानी मांगते हैं। हे भाई, मुझे थोड़ा जल पिला दो, मैं बड़ा प्यासा हूँ, प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है, कृपया मुझे पानी पिला करके मेरी जान बचाइए। श्रोताओं, एक दिनहीन बूढ़े आदमी को देख करके वे कांवड़ वाले उसे देखते हैं और फिर कहते हैं, कैसा पागल बूढ़ा बैठा हुआ है, कह रहा है जल पिला दो। इसे यह भी नहीं पता कि यह जल हम भगवान शिव पर अभिषेक करने के लिए ले जा रहे हैं। अगर यह जल हम इसे पिला देंगे तो भगवान भोलेनाथ पर क्या चढ़ाएंगे। अब यह बूढ़ा मरे तो मर जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम यह जल इसे पिलाकर अपनी यात्रा रद्द करने वाले नहीं हैं। श्रोताओं, वहाँ से जितने ही श्रद्धालु गुजरते हैं, भगवान शिव बूढ़े बाबा के भेष में सबसे पानी का आग्रह करते हैं, मगर कोई भी उसे पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं होता है। उधर माता पार्वती भी देख रही थी कि इतने लोगों में कोई भी मेरे स्वामी को जल नहीं पिला रहा है। कैसे भक्ति है जो एक मनुष्य का दुख किसी को नज़र नहीं आ रही है। श्रोताओं, बहुत देर के बाद जब वही मोची आता है तो भगवान की भक्ति में लीन था, और जैसे वह उनके सम्मुख आता है, भगवान के पास से होकर के गुजरता है, बूढ़े बाबा के भेष में बैठे हुए भगवान भोलेनाथ उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, प्यास से मेरा दम निकल जा रहा है, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। मैंने कई कांवरियों से जल मांगा, लेकिन एक बूंद जल किसी ने मुझको नहीं दिया, मैं प्यासा मर रहा हूँ। कैसे यह भोलेनाथ के भक्त हैं जो किसी प्यासे को एक बूंद पानी भी नहीं दे सकते। बेटा, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें यह जल पिला दें। जिस लोटे में आप यह जल लेकर के जा रहे हो, यह जल ही मुझे पिला दो तो मेरी जान बच जाएगी। श्रोताओं, बूढ़े बाबा की बात सुन करके मोची रुक जाता है और बूढ़े बाबा की ओर बड़े गौर से देखता है। सोचता है, यह बाबा बहुत प्यासे मालूम पड़ रहे हैं, इसलिए मुझसे जल मांग रहे हैं। जल तो मैं इन्हें पिला दूं, लेकिन यह जल तो मैं भोले बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैंने 1 साल से पैसे इकट्ठे किए थे, तब यह कांवड़ सजाई थी, बड़ी मेहनत की है और बड़ी खुशी से यह कांवड़ में जल लेकर के जा रहा हूँ। 1 साल से मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब सावन का महीना आएगा तो मैं भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करूँगा। 1 साल के बाद मेरा यह सपना पूरा हुआ है। श्रोताओं, मोची सोच विचार में डूबा हुआ था। इतने में बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा, क्या सोच रहे हो, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, जल्दी से पानी पिला दो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बूढ़े बाबा को पानी के लिए गिड़गिड़ाते हुए देख करके मोची एकदम करुण भाव से भर जाता है। उसने तुरंत भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी और कहने लगा, प्रभु, मुझे माफ़ करना, मैं यह कांवड़ और जल अगले साल तुम पर चढ़ा दूंगा, फिर से पैसे इकट्ठे करूंगा, फिर से गुलक में जमा करूंगा और अगले साल जब सावन का महीना आएगा तब मैं यह जल आपको अर्पण करूंगा। यह जल तो मैं बूढ़े बाबा को पिला देता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, क्योंकि यह बूढ़े बाबा प्यास से व्याकुल होकर के मर जाएंगे और मेरा धर्म है कि मैं पानी पिला करके इनकी जान बचाऊं। अगर यह जल के बिना मर जाएंगे तो मेरा आपके ऊपर जल अभिषेक करना व्यर्थ हो जाएगा। सर्वप्रथम मेरा धर्म है कि मैं इनकी जान बचाऊं। अगर पानी के बिना यह मर जाए तो मुझे भारी पाप लगेगा। श्रोताओं, यही सोच कर के मोची ने वो जल उन बूढ़े बाबा को पिला दिया। श्रोताओं, उसे नहीं मालूम था कि यह बूढ़े बाबा ही भगवान भोलेनाथ है, लेकिन उसने मानव सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म समझा और उन्हें पानी पिला दिया। उसके बाद जब उनकी प्यास शांत होती है तो मोची उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, बाबा, अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए जल तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भगवान को जल अगली वर्ष चढ़ा दूंगा। श्रोताओं, यह करके वह मोची अपने घर के लिए वापस चलने लगता है। तब भगवान शिव, जो बूढ़े बाबा के भेष में थे,
उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा रुक जाओ, तुम अपने घर जा रहे हो और घर कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। जब भी आप घर जाओ तो कुछ न कुछ लेकर के जाए। मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, इसे लेते जाओ। मोची सोचने लगा, पता नहीं ये बूढ़े बाबा क्या देंगे। जवाब दिया, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। श्रोताओं, भोले बाबा ने बेलपत्र निकाले और उन बेलपत्रों को उस मोची को दे दिया और कहा, यह बेलपत्र तुम अपने लोटे में रख लेना और यह लोटा ले जाना और शाम के लिए जहाँ तुम पूजा करते हो उस जगह को लीप करके इस लोटे को बंद करके रख देना और सुबह दोनों पति पत्नी उठना, पूजा करना, पूजा करने के बाद यह लोटा खोल करके देखना। श्रोताओं, भोले बाबा जो थे वह बेलपत्र देने के बाद वहाँ से चल देते हैं। कुछ दूर आगे जाकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं और मोची जो था वह वहीं से अपने घर वापस आ जाता है। घर जाकर के अपनी पत्नी को सारी हकीकत बताई। पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, अगले साल भगवान शिव के लिए जल चढ़ा देना। तो मोची कहता है, प्रिय, जिन बूढ़े बाबा के लिए मैंने जल पिलाया था उन्होंने यह लोटा दिया है, आप इस जगह को लीपिए जहाँ पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि एक जगह पर लोटा बंद करके रख देना, सुबह पूजा करने के बाद इस लोटे को खोल करके देखना। श्रोताओं, वही हुआ। उसकी पत्नी ने जो जगह लिपी और लोटे को बंद करके उसी जगह पर रख दिया। सवेरा हुआ और सुबह जब पति पत्नी जागे, स्नान ध्यान किया और पूजा करने के बाद जब मोची लोटा खोलता है तो वह देखकर के हैरान रह जाता है। उसने देखा कि लोटा सोने की मोहरों से भरा हुआ था। मोची ने जब लोटे में सोने की मोहरें देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु, यह तो अपार धन है, लगता है भोलेनाथ ने हम पर कृपा की है। मोची अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, देख रही हो, मुझे लगता है कि उन बूढ़े बाबा के भेष में भोले बाबा थे। मैंने वह जल भोलानाथ बाबा को ही पिलाया था, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला। उन्हीं की कृपा से वह बेलपत्र सोने की मोहरों में बदल गए। श्रोताओं, अब तो मोची की श्रद्धा भगवान भोलेनाथ में और बढ़ गई। सोने की मोहरें देख करके दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद उन्हीं मोहरों को बेच करके मोची एक दुकान खरीदता है और उसमें से अपने जूते चप्पल का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। भोले बाबा की कृपा से उसने इतनी तरक्की कर ली कि उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। पैसे कमाने के बाद उसने एक अच्छा मकान बनवाया और उसमें आनंद से रहने लगे। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में जो भी व्यक्ति डूब जाते हैं, अब उनके पास पैसा की कोई कमी नहीं होती। श्रोताओं, वह मोची पैसे वाला तो बन गया, लेकिन उसने भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं छोड़ा। श्रोताओं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अगर भगवान उनके ऊपर कृपा कर दें और उनके घर में धन दौलत के भंडार भर दें तो वे भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन श्रोताओं, उस मोची ने भगवान को नहीं भुलाया और दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता रहा। खुशियाँ भगवान शिव उसके घर में देते रहे और सारे भंडार उसके भरते रहे। श्रोताओं, उधर उस मोची का एक भाई था जिसके पहले से ही एक दुकान थी और वह बहुत ही अच्छी चल रही थी। अचानक उसने देखा कि सड़क के किनारे बैठ कर के जो मेरा भाई रोज़ जूता चप्पल ठीक करता था, जिसको सुबह शाम की रोटी मिलना भी मुश्किल था, वह आज अचानक से इतना बड़ा सेठ बन गया। यह गरीब बड़ा पैसे वाला कैसे बन गया? इसने दुकान भी खरीद ली और एक अच्छा सा घर भी बना लिया। इसके पास तो बहुत पैसे हैं। अपने भाई की तरक्की देख करके उसकी छाती जलने लगी, उसके कलेजे पर सांप लौटने लगा। अपने मोची भाई की तरक्की उसे हजम नहीं होती है। अब वह इस बात से दुखी रहने लगा कि दिन रात मन ही मन अपने भाई से द्वेष करने लगा। श्रोताओं, यह स्वाभाविक है कि अगर आपके पास धन अधिक हो जाता है और अच्छी कमाई होने लगती है तो ईर्ष्या करने वाले भी लोग बढ़ जाते हैं। श्रोताओं, इस प्रकार मोची का भाई उससे जलने लगा। वह उसे किसी भी तरह से नीचे गिराना चाहता था। उसे क्या किया कि वह मोची के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया और गांव वालों से कह दिया कि इस मोची ने हमारी दुकान से पैसे चुराए, हमारी दुकान से जूते चप्पल चुरा करके
अपनी दुकान में रख लिए हैं। श्रोताओं, गांव वालों ने उससे पूछा, क्या तुमने चोरी की है? तुमने अपने भाई की दुकान से पैसे चुराए हैं? श्रोताओं, उसका भाई भी वहीं खड़ा हुआ था। भाई कह रहा था, हाँ भैया, इसने हमारी दुकान से पैसे चुराए हैं और सामान भी चुराए हैं, इसलिए इतना बड़ा पैसे वाला बन गया है। श्रोताओं, अपने भाई की बात सुनकर के वह मोची रोने लगा और कहने लगा, नहीं नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं चुराया है, यह तो बूढ़े बाबा की कृपा है, उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ दिया है। श्रोताओं, उसने सारी बातें बताई, सारी घटना सुनाई, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग कहने लगे, यह बूढ़े बाबा कौन है? मोची ने जवाब दिया, बूढ़े बाबा अर्थात भोलेनाथ हमें सब कुछ दिया है। उसने बताया, मैं भगवान पर जलाभिषेक करने जा रहा था, रास्ते में एक प्यासे बूढ़े बाबा मिले, मैंने उन्हें वह जल पिला दिया। उन्होंने मुझे बेलपत्र दिए थे और वे बेलपत्र ही सोने के मोहरों में बदल गए। उन्हीं मोहरे को बेच करके मैंने यह सब किया है, मैंने किसी की चोरी नहीं की है। श्रोताओं, मोची की बात सुनकर के सब हंसने लगे और कहने लगे, यह पागल है, भोले बाबा किसी को देने के लिए स्वयं चलकर नहीं आते। जवाब दिया, नहीं, आप विश्वास कीजिए, यह भोले बाबा ने ही मुझे दिया है। लेकिन श्रोताओं, कहते हैं ना कि इस दुनिया में लोग बड़े अजीब हैं, जब तक चमत्कार न देख लेते हैं तब तक विश्वास नहीं करते हैं। यही कारण है कि लोगों के पास भगवान भी जाए तो भी वे नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनके ऊपर लोभ के नाम का पर्दा पड़ा हुआ है। लोभ लालच में इतने फंसे हुए हैं लोग कि भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। और श्रोताओं, यह बात सच है कि जिस इंसान के ऊपर लोभ लालच माया का पर्दा पड़ा हुआ है, माया से उसे ढक लिया है, तो भगवान अपने रूप में भी क्यों ना आ जाए तो भी लोग उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। दर्शक बंधुओं, गांव के लोगों ने कहा, यह मोची हम सबको बेवकूफ़ बना रहा है, भोले बाबा किसी को आकर नहीं देते। श्रोताओं, वह मोची बहुत रोया और फिर भोले बाबा से शिकायत करता हुआ बोला, हे प्रभु, आपने यह क्या कर दिया? आपने तो मुझे यह धन दे दिया और मुझे मिल भी गया, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ हो गया, यह सब आपका है, आपने दिया है, पर आज मुझे चोर बना दिया गया। इस संसार के लोगों ने मुझे चोर बना दिया। संसार के लोगों की छोड़ो, मेरे भाई ने ही मुझे चोर बना दिया। इससे अच्छा तो यही होता कि आप मेरे लिए सब कुछ देते ही ना, मैं गरीब ही रहता तो कम से कम चोर तो नहीं बनता। मित्रों, इस तरह से वह मोची भोले बाबा को याद करता है और बहुत रोता है। फिर दोस्तों, उसके भाई ने कहा कि देखो भाइयों, हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम पूरे गांव की पंचायत बुलाएंगे, यह ऐसे नहीं मानेगा। जब पंचायत बुलाई जाएगी तब यह अपना अपराध स्वीकार करेगा। मित्रों, अगले दिन उसका भाई पूरे गांव की पंचायत बुलवाता है। पंचायत में पूछा गया, भाई यह बताओ तुम्हारा पैसा किसने चुराया? उसने बताया कि मेरा मोची भाई चोर है, उसने मेरी दुकान का सारा सामान चुरा लिया है, मेरा पैसा चुरा करके यह अमीर बन गया है, मुझे मेरा पैसा दिलवाओ। यह मेरा भाई नहीं है, भाई के नाम पर कलंक है, मुझे क्या पता था कि यह इतना बड़ा चोर है, मेरा सारा पैसा चुरा लेगा। मेरी दुकान से सामान चुरा करके इसने अपनी दुकान में रख लिया है। पंचों ने मोची से पूछे, क्या यह सब सच कह रहा है? तूने पैसा चुराया है? दोस्तों, मोची रोता हुआ हाथ जोड़ करके कहता है, हे पंच परमेश्वर, मैं आपको परमेश्वर मानता हूँ और मैं सच कहता हूँ कि मैंने इसकी दुकान से कोई भी पैसा नहीं चुराया है, ना कोई सामान चुराया है। मेरे ऊपर जो बूढ़े बाबा की अर्थात भोले बाबा की कृपा हुई है, जो भी आज मेरे पास है, यह सब भोले बाबा ने दिया है। दोस्तों, उसने पंचों के लिए भी अपनी सारी दास्तान सुनाई, लेकिन फिर भी पंचों ने उस पर विश्वास नहीं किया। पंच लोग उसे डांटने लगे और कहने लगे, अच्छा तो अब तो हम पंचों को भी पागल बनाना चाहता है, भोले बाबा किसी को चल कर के देने थोड़े ही आते हैं, तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसने कहा, नहीं पंच परमेश्वर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे भोले बाबा ने ही दिया है। लेकिन दोस्तों, पंचों को भी विश्वास नहीं हुआ। अब तो मोची बड़ा दुखी होता है और भोले बाबा को याद करके रोने लगता है। हे प्रभु, कैसी लीला है, आज कैसे फंसा दिया, मेरे भाई ने मुझे फंसा दिया, मैं बहुत बड़ा चोर बन गया हूँ। प्रभु, तू ही रक्षा कर सकता है, तू ही मुझे इस कलंक से निकाल सकता है।
दोस्तों जब वह मोची रोता रोता भोले बाबा को याद करता है तो दोस्तों क्या होता है, भोले बाबा वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा क्रोधित होते हुए बोले, दुष्ट लोगों, तुम मेरे निर्दोष भक्त को क्यों परेशान कर रहे हो? इसने किसी का कुछ नहीं चुराया है, इसने जो कुछ मिला है मैंने ही दिया है। मित्रों, जैसे ही भोले बाबा को सबने देखा तो सारे के सारे लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए और क्षमा मांगने लगे। प्रभु क्षमा करना। भोले बाबा ने बताया कि इसका भाई ईर्ष्यावश अपने भाई से जलन करता है, इसलिए उसने इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा दुष्ट, सबसे बड़ा स्वार्थी इसका भाई है। जरा सोचो, जब मेरा भक्त गरीब था, सड़क पर जूते चप्पल ठीक करता था, 2 वक्त की रोटी मिलना इसके लिए मुश्किल था, तो इसके भाई ने इतना पैसा वहाँ होते हुए भी कभी इसकी मदद नहीं की। इसने कभी अपने भाई से यह नहीं पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, तुम्हें क्या परेशानी है, और जब मैंने उसे दे दिया तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है। सबसे बड़ा दुष्ट इसका भाई है। हमारा भक्त कभी चोर नहीं बन सकता, यह झूठ बोल करके इसे फंसा रहा है। अब मैं तुम सब लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मेरे भक्त को परेशान करने की सज़ा तुमको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, सारे लोग भगवान भोलेनाथ के सामने ज़मीन पर नतमस्तक होकर के गिर पड़े और सब क्षमा मांगने लगे। प्रभु हमें माफ़ करना, हम आपकी लीला नहीं समझ पाए। मित्रों, सब ने क्षमा मांगी। उसके बाद भोलेनाथ का क्रोध कुछ शांत हुआ। फिर अपने भक्त मोची से कहते हैं, हमसे वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। दोस्तों, तब मोची कहता है, हे प्रभु, सबसे पहले तो आप इन सब लोगों को क्षमा कर दो, क्योंकि ये लोग नहीं जानते थे कि यदि आप हमें वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूँ, आपके चरणों में ही भक्ति करता रहूँ, आपका ही नाम जपता रहूँ, आपका ही गुणगान गाता रहूँ, और जब भी मेरे प्राण निकले तो आपका नाम लेते हुए मेरे प्राण निकले। दोस्तों, अपने भक्त की बात सुन करके भगवान शिव तथास्तु कहते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सारे लोग और उसका भाई उस मोची से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, तुम ही सबसे बड़े भक्त हो, हम लोग तो मोह जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए हम अच्छाइयों को नहीं पहचान सकते हैं, हम बुराइयों को ही देख पाते हैं, और अच्छाई वही लोग देख पाते हैं जो मोह माया से, लोभ से, लालच से दूर है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिन भक्तों के अंदर भगवान से प्रेम है, निस्वार्थ भाव की सेवा है, उन्हें ही भगवान की कृपा मिलती है। भगवान उनके मांगने से पहले ही उनकी आवश्यकता को समझ लेते हैं, और जिनके अंदर अभिमान, घमंड है, ऊपर से दिखावा है, समाज के प्रति दया भाव नहीं है, लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा दान कर रहा हूँ, यह जताने के लिए भावना है, मैं भंडारे कर रहा हूँ, यह दिखावा है, लेकिन भगवान के प्रति भाव नहीं है, दिल में प्रेम नहीं है, तो उनकी बड़ी से बड़ी सेवा भी, बड़ी से बड़ी दौलत भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान उसी से प्रसन्न रहते हैं जो सब जीवों के प्रति दयावान हो, जिनके हृदयों में जीवों के प्रति कठोरता न हो, दया की भावना हो। वे दिन रात भगवान के मंदिर में बैठे रहते हैं, फिर जिनके हृदय में कठोरता हो, दया के भाव न हो, और दिन रात मंदिर में बैठे रहते हैं, फिर भी भगवान उनकी नहीं सुनते। भगवान को प्रसन्न करने का अर्थ है समस्त जीव जंतुओं के प्रति दयावान रहना, किसी भूखे प्यासे, दीनहीन, रोगी, बीमार की सहायता करना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।